ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम तिरुमला में दिए जाने वाले फ्री लॉकर्स और रहने की सुविधाओं की पूरी जानकारी, उन जगहों के नाम, एड्रेस, कैसे पहुंचा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की जरूरत पड़ती है, कौन से नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल लाइव देने वाले हैं। आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर दिख जाएगा, जिससे कि आप आराम से तिरुमला में फ्री एकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह और सामान को रखने की जगह को भी देख पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना ही भगवान के भक्तों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा और पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। टीटीडी एक बहुत ही व्यवस्थित संस्थान है जो तिरुमला में कोई भी भक्त हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पूरी व्यवस्था मिल जाती है, जिससे कि आप आराम से भगवान के दर्शन कर पाएं। पर हम में से बहुत सारे भक्तों को पूरी जानकारी न होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से आपको रूम नहीं मिल पाता, तो आपको रोड पर रहना पड़ता है पूरी फैमिली के साथ, जो बहुत ही मुश्किल होता है। ये लॉकर फैसिलिटीज और रूम्स न सिर्फ बैचलर्स बल्कि फैमिली के लिए भी बहुत ही आरामदेह है और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम में से कई भक्त दुविधा में रहते हैं कि क्या तिरुमला और तिरुपति एक है, तो सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं। तिरुपति एक शहर है जिसकी पहाड़ों को तिरुमला के नाम से जाना जाता है और उन पहाड़ों के ऊपर भगवान बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में बहुत सारे फ्री एकोमोडेशन और लॉकर फैसिलिटी है। तो अब हम जानते हैं कि ऊपर तिरुमला में कौन कौन से लॉकर्स हैं जो हमें निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं। तिरुमला में कुल 4 जगहों के नाम हम इस वीडियो में बता रहे हैं जहां आपको फ्री में लॉकर और रहने की जगह मिलती है। जैसे ही हम तिरुमला जाते हैं या दाखिल होते हैं, वहां आपको सबसे पहले एक टोल गेट दिखाई देता है जिसका नाम है GMC टोल गेट। वहां से आप सीधे आने पर लेफ्ट साइड पर आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखाई देता है। इस पेट्रोल पंप के ऑपोजिट, यानी अगर आप पेट्रोल पंप के ऑपोजिट रोड को क्रॉस कर ले तो एक मंदिर दिखाई देता है। जैसे ही आप रोड क्रॉस करके मंदिर के पास आते हैं, इस मंदिर का नाम है बालगंगम्मा तल्ली देवालयम। इस मंदिर के पास आते ही आपको एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर माधव निलयम करके लिखा हुआ होता है, जिसे PAC2 भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जहाँ पर आपको रहने की सुविधा और लॉकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हॉल्स दिखाई देंगे। हर हॉल के एंट्रेंस पर आपको रिसेप्शन काउंटर दिखेगा जहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को दिखाना पड़ता है। आप वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर ले। आपको एक लॉकर जिसमें आप सामान रख सकते हैं, साथ ही आपको एक चटाई या गद्दा, साथ ही चादर भी बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। उसे आप 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। अगर आप और रहना चाहते हैं तो उसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं एक और 24 घंटे तक। आपको 24 घंटे के बाद लॉकर की चाबी और सारे सामान को वापस देना होता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो भी आप हर व्यक्ति का आधार कार्ड जरूर रखें और उस आधार कार्ड के हिसाब से हर व्यक्ति को चटाई, गद्दा और चादर अलग से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम्स की सुविधाएं लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए बिल्कुल अलग है, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, आप आसानी से रेस्ट लेकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। लगभग हर फ्री लॉकर और रहने की फैसिलिटीज के हॉल में यही नियम लागू होते हैं। अब जानते हैं दूसरे फ्री लॉकर और एकोमोडेशन के बिल्डिंग के नाम और एड्रेस के बारे में। दूसरे बिल्डिंग तक जाने के लिए आपको फिर से इंडियन ऑयल यानी पेट्रोल पंप के पास आना पड़ता है और जब आप पेट्रोल पंप के पास आते हैं तो वहाँ से आप सीधे जाएं। थोड़ी दूर जाते हैं तो आपको बालाजी बस स्टैंड, जिसे APSRTC बालाजी बस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर आपको 2 एंट्री पॉइंट्स दिखते हैं। एक से बसेस अंदर जाते हैं और दूसरा जो कि एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से बसेस बाहर आते हैं। तो बीच में
यानी कि बालाजी बस स्टैंड के अंदर ही आपको पद्मनाभ निलयम, जो कि एक फ्री लॉकर फैसिलिटी है, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई देगा। इस बिल्डिंग का नाम है पद्मनाभ निलयम। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे हॉल्स, लॉकर फैसिलिटीज और रहने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। अब तीसरे फ्री लॉकर और एकोमोडेशन जो कि तिरुमला में उपलब्ध है उसके बारे में जानते हैं। जैसे ही आप बालाजी बस स्टैंड के पास फिर से आते हैं, आपको बालाजी एग्जिट पॉइंट, जो कि मैंने पहले ही बताया था, जहां से बसेस निकलती है, वहां से अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट रोड, उस रोड को अगर आप क्रॉस करके वहां से आप थोड़ा सीधा जाते हैं तो आपको यात्री सदन 3 का बिल्डिंग दिखाई देता है। ये भी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जहाँ पर आसानी से बहुत सारे लॉकर्स आपको उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे हॉल्स हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब चौथी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पर आपको लॉकर और रहने की सुविधा उपलब्ध है। इस जगह का नाम है यात्री सदन 1, जिसे PAC 1 भी कहा जाता है। आपको इस जगह पर जाने के लिए फिर से बालाजी बस स्टैंड एग्जिट पॉइंट पर आना है। अब आप एग्जिट पॉइंट के ऑपोजिट नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट से आगे जाना है, जहां पर आपको बहुत सारे शॉप्स दिखाई देंगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर शॉप्स के ऑपोजिट आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई देगा, जिसे यात्री सदन 1 के नाम से जाना जाता है। अगर आप CRO ऑफिस के पास हैं तो CRO ऑफिस के बिल्कुल नजदीक में भी यात्री सदन 1 जाया जा सकता है। तो इस तरह जब भी आप तिरुमला जाएं और आपको फ्री एकोमोडेशन या लॉकर की फैसिलिटी चाहिए, तो ये 4 जगह बहुत ही आरामदेह और सुविधाजनक है, जहां पर आराम से आप रेस्ट करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं।